इस तरह की कोशिशें जो है बार बार होती है उर्दू को नीचा दिखाने की, उर्दू ख़त्म करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको तमाम उर्दू के चाहने वाले करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और जितने लोग उर्दू के ख़िलाफ़ सफ़ारा थे और उर्दू को दबाने की कोशिशें कर रहे थे, उनके मुँह जो हैं अब हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उर्दू के ताल्लुक से लोगों के दिलों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हमें इस्तकबाल करना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। तो हमने इस ज़बान को मज़हब का रंग देके इसको ख़राब कर दिया। ये अफसोसनाक बात है कि अगर मुसलमान उर्दू बोलता है तो उर्दू जो है वो मुसलमानों की हो गई, तो मजहबी हो गई। और उर्दू जो है गंगना जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है। और आप देखिए सारे कामकाज, फिल्म में गाने और जो है तमाम चीज़ें उर्दू में होती। कोर्ट के अंदर उर्दू का वापर होता है, हिंदी उर्दू का। उर्दू ज़बान पर देशव्यापी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नमूना। ज़बान किसी मजहब की नहीं होती, लोगों की होती है, लिहाजा रिट खारिज की जाती है। ये रिट महाराष्ट्र में अकोला की पातुर नगर पालिका परिषद की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बाग ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने साइन बोर्ड और नेम प्लेट उर्दू में लिखे जाने को लेकर चुनौती दी थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने फैसला सुनाते वक्त बेहद शानदार टिप्पणियां की हैं। कहा है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का जरिया है जो मुख्तलिफ विचारों विश्वास वाले लोगों को करीब लाती है। ये उनमें बंटवारे का सबब नहीं बननी चाहिए। हमारी गलत धारणाओं, शायद किसी ज़बान के प्रति हमारे पूर्वग्रहों को भी साहसपूर्वक और सच्चाई से वास्तविकता के विरुद्ध परखा जाना चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्र की महान विविधता है। हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। उर्दू हिंदुस्तान के लिए विदेशी नहीं है, इसकी पैदाइश यहीं हुई और फली फूली। उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलत धारणा से उपजा कि उर्दू भारत के लिए विदेशी है। हमें डर है कि ये राय गलत है, क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो आर्यन भाषा है। ये एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी ज़मीन पर हुआ। उर्दू अलग सांस्कृतिक परिवेशों से जुड़े लोगों की जरूरत से फली फूली, जो आपस में संवाद करना चाहते थे। ये कवियों की भी पसंदीदा भाषा बन गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किए बिना हिंदी में दिन प्रतिदिन की बातचीत नहीं की जा सकती। हिंदी शब्द खुद फारसी शब्द हिंदवी से आया है। शब्दावली का आदान प्रदान दोनों तरफ होता है, क्योंकि उर्दू में संस्कृत समेत दूसरी भारतीय भाषाओं से कई शब्द उधार लिए गए हैं। उर्दू शब्दों का आपराधिक और सिविल दोनों तरह के न्यायालयों की भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव है। अदालत से लेकर हलफनामा पेशी तक भारतीय न्यायालयों की भाषा में उर्दू का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। आज भी न्यायालय में कई उर्दू शब्दों का इस्तेमाल वकालतनामा, दस्ती वगैरह की शक्ल में किया जाता है। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस दौरान की गई टिप्पणियों से उर्दू को लेकर गलत दिशा में की जाने वाली बहस बंद होगी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उर्दू को लेकर फैसला आने के बाद मुंबई के दानिशवरों ने दलीडर हिंदी से बातचीत में क्या कहा है। उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं, सारे जहां में धूम हमारी जबान की। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उर्दू के चाहने वाले करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि उर्दू को हर वो जो जिसकी तहजीब, जबान, कल्चर, अदब, शाइस्तगी जिसको पसंद है वो उर्दू पसंद करता है सुनना बोलना। तो उन सब का दिल सुप्रीम कोर्ट ने जीत लिया है। तमाम बुरी खबरों में एक खबर ये निकल कर आई है जिससे उर्दू वालों का दिल जो है बागबां हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करता है और ये इस तरह की कोशिशें जो है बार बार होती है उर्दू को नीचा दिखाने की, उर्दू खत्म करने की। तो ये कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको तमाम उर्दू के चाहने वाले करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस फैसले को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा और उस पर जो अमल आवर किया जाएगा। तो उर्दू का फिर हम एक बार इस्तेमाल करें सुप्रीम कोर्ट का। मैं मोहसिन अहमद, सदर जन जागरण समिति महाराष्ट्र। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो परतूर की जो है नगर पालिका पे जो है नाम का बोर्ड लगाने के बारे में जो ऑर्डर दिया है, हम उसका ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हम जो है स्वागत करते हैं। वाकई में उर्दू इस देश की ज़बान है, इस माथी से पैदा हुई है और हम सबको मिलने मुलाकात के ये ज़रिया रहता है। उर्दू, मराठी, हिंदी ज़बानें जो है ये, और उर्दू जो है गंगना जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है। और आप देखिए सारे कामकाज, फिल्म में गाने और जो है तमाम चीज़ें उर्दू में होती। कोर्ट के अंदर उर्दू का वापर होता है, हिंदी उर्दू का। इसलिए कोई ज़बान किसी मज़हब की नहीं रहती है, कोई ज़बान का कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं रहता है और ना कोई किसी का है। ये सियासी मफाद के लोग अपनी और सियासी वोट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर हम और आप मिलके इस खूबसूरत इस देश को और हर ज़बानों को एक जो फूल के गुलदस्ता है वो गुलदस्ते को सजाए रखेंगे
जिस तरह से पानी का कोई मज़हब नहीं होता, फूल की खुशबू का कोई मज़हब और रंग नहीं होता, उस तरह से ज़बानों का भी कोई मज़हब और कोई नहीं होता है रंग। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो असल में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को जो है बरकरार रखते हुए किया है। ये फ़ैसला कि उर्दू जो है उसमें बोर्ड लगाए जा सकते हैं और उर्दू जो है किसी मज़हब की ज़बान नहीं है और उर्दू जो है हमारे मुश्तरका कल्चर का जो है एक बेहतरीन नमूना है। ये फ़ैसला बम्बई के हाई कोर्ट ने पहले कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ पेटिशनर ने जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखते हुए पेटिशनर की दरख्वास्त को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। और न सिर्फ ये कि उसने रद्द किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं और मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात ने जो इस ताल्लुक़ से जो अपनी तबसरा आराई की है वो नहायत अहम और बहुत ही मानी ख़ेज़ है, क्योंकि उन्होंने उर्दू के ताल्लुक़ से जितने भी फ़िरक़ा परस्तों के दावे रहे हैं उन तमाम दावों की नफ़ी कर दी है। उर्दू को उसका जायज़ मकाम दिलाने में जो है उनका जो ये बयान और ये स्टैंड जो है ये उसको बहुत मुफीद साबित होगा। और जितने भी लोग लिसानी अज़बियत को जो है बुनियाद बनाते थे, चाहे वो हिंदी को बनाएं, चाहे वो मराठी को बनाएं, चाहे वो किसी और ज़बान को बनाएं, उन तमाम के लिए एक तरह का जो है प्रेसिडेंट हो गया है कि आप जो है ज़बान को लेकर जो है किसी पर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और किसी के जज्बात को जो है ज़बान की बुनियाद पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का जो है इस्तक़बाल करते हैं, बल्कि इस्तक़बाल करना ही तो काफ़ी नहीं है, इस फ़ैसले का तो जश्न मनाया जाना चाहिए कि एक तरह की मोहर सख्त हो गई है उर्दू की हैसियत पर, उर्दू के मकाम पर। और जितने लोग उर्दू के ख़िलाफ़ सफ़ारा थे और उर्दू को दबाने की कोशिशें कर रहे थे उनके मुँह जो हैं अब हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए। उर्दू के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला तारीखी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उर्दू इसी मुल्क की ज़बान है, इसी मुल्क में जन्मी है, पली है, बड़ी है। उर्दू ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जितने नारे लगाए गए उन तमाम नारों को एक पल्ले में रखा जाए और उर्दू का एक नारा इनकलाब जिंदाबाद दूसरे पल्ले में रखा जाए तो ये पलड़ा बहुत भारी साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उर्दू के ताल्लुक से लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हमें इस्तक़बाल करना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हम खैर मकदम करते हैं और ऐसे भी कोई उर्दू ज़बान कोई किसी मज़हब या किसी उसकी नहीं है, बल्कि ये सबकी ज़बान है और हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहज़ीब है इसी उर्दू ज़बान से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उर्दू जो हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल होती है हर जगह पे होती है। फ़िल्में मेरे ख़्याल से बगैर उर्दू के इस्तेमाल के अधूरी हैं। सारी फ़िल्मों का जो अगर हम देखें पुरानी फ़िल्में या नई फ़िल्में बगैर उर्दू ज़बान के बगैर सब अधूरी है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का बहुत खैर मकदम करते हैं और इसमें तमाम मुसलमान शायर नहीं बल्कि हिंदू शायर भी बहुत बड़े बड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो वही फ़ैसला है जिसके लिए उर्दू वाले कई सालों से कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़बान है। उर्दू ज़बान की खूबसूरती का आलम यह है कि इसमें अरबी है, इसमें फ़ारसी है, इसमें संस्कृत है, इसमें मराठी है। आप सोचिए कि इन तमाम ज़बानों ने मिलकर एक ज़बान बनाई है तो ये ज़बान कितनी खूबसूरत होगी। इसकी खूबसूरती का आलम उसकी शायरी है, उसका अदब है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट सेशन में या अपनी तकरीरों में जब तक उर्दू शायरी का सहारा ना ले ले वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। एक बात। दूसरी बात, ये ज़बान हिंदुस्तान में हमको फील प्राउड कराती है कि हमने जदीद दौर में गुज़िश्ता 800 साल पहले एक ज़बान खुद बनाई है। ये हिंदुस्तान का कमाल है। तो हमने इस ज़बान को मज़हब का रंग देके इसको ख़राब कर दिया। ये अफसोसनाक बात है कि अगर मुसलमान उर्दू बोलता है तो उर्दू जो है वो मुसलमानों की हो गई तो मजहबी हो गई। अगर मुसलमान किसी चीज़ को पसंद कर ले तो उसका रंग आप ये दे देंगे मुसलमानों का हो गया। ज़बान सबकी होती है। मराठी ज़बान कितनी खूबसूरत, हिंदी ज़बान कितनी खूबसूरत, तेलुगु तमिल कितनी खूबसूरत। तो अदब का आदमी ही समझता है कि ज़बान कितनी खूबसूरत होती है।
उर्दू ज़बान के बारे में यह मैं आपको कहता चलूँ कि उसकी शायरी पढ़िए, उसका अदब पढ़िए। बड़ी तादाद में हमारे हिंदू अदीबा और शायरा ने उर्दू को अपनाया। ब्रिज नारायण चिकबस को आप ले लीजिए, प्रेमचंद को आप ले लीजिए, आप दौरे जदीद में जगन्नाथ आज़ाद अल्लामा इकबाल पे कहते हैं, उससे बड़ा माहिर इकबालियात नहीं पाया जाता। गुलजार की शायरी को आप पढ़िए। गुलजार कौन है? एक पंजाबी, हिंदू पंजाबी। साथियों, उर्दू अगर नहीं तो बॉलीवुड कायम रह सकता है? उर्दू की आप एक भी गाना जो हिट है आप अंदाज़ा लगा लें उसका हुस्न उर्दू है। तो उर्दू ज़बान की इस फैसले पर अब हुकूमत को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उर्दू ज़बान के तरफ से जो उनका नेगेटिव रवैया है, बिलखुसूस यूपी के चीफ मिनिस्टर का और दीगर बीजेपी की हुकूमती की जो है, वो हुकूमत जो उर्दू से नफरत सिर्फ इसलिए करती है कि मुसलमान बोलते हैं, तो खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट को तो मान लें। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि उर्दू ज़बान खुद की ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान है, उसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं। और सच बात यह है कि किसी भी ज़बान का मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता। ज़बान ज़बान होती है जो दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन का ज़रिया होती है, और समाज की तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से समाज को लौटाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको उर्दू ज़बान कहते हैं। दीगर ज़बानों का भी यही काम होता है। महाराष्ट्र के अंदर भी उर्दू को लेकर राजनीति जो है वो लगातार नज़र आ रही थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला उर्दू ज़बान को लेकर सुनाया है। और उर्दू ज़बान को कहीं ना कहीं एक मजहबी ज़बान नहीं करार देते हुए एक हिंदुस्तानी ज़बान करार दिया गया है। और उर्दू को लेकर तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे और सरकार की तरफ से भी जो लगातार इल्ज़ामात लग रहे थे उर्दू को लेकर, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। उसके बाद तमाम जो जिम्मेदार है उर्दू से रिलेटेड जो लोग हैं उनका रद्द-ओ-अमल जो है निकल के सामने आ रहा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।